डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। आप सबका स्वागत करती हूं एक बेहद लोकप्रिय, ज्ञानवर्धक और जन उपयोगी कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। आज हम बात करेंगे एक किसान से डॉक्टर के तौर पर पहचान बनाने वाले सुरेंद्र सिंह नागरा की, जिनका शुरुआती सफर जालंधर से शुरू हुआ, लेकिन अब करतारपुर में उनकी पहचान मशहूर हो चुकी है। पंजाब राज्य के शहर करतार के रहने वाले किसान सुरेंद्र सिंह नागरा का जीवन कठिनाई और संघर्ष से भरा रहा है। बचपन से नौजवान होने तक के सफर में सुरेंद्र सिंह नागरा ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुरेंद्र सिंह नागरा एक किसान से वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो दो हैं, एक पहले नंबर पे परमात्मा, दूसरे पर किसान। किसान ही वही जड़ी बूटी सारी उगाता है जो मेडिसिन है, ते इंसान जड़ी बूटी खाने वाला ही जानवर है। चाहे कोई भी गेहूं है, धान है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, सुबह से लेके शाम तक हम जो भी सेवन करते हैं तो वो सारी जड़ी बूटी तो है। दूसरा ये है कि मैं किसान पहले हूँ, वैद्य बाद में हूँ। वैद्य का नाम जो नाल जुड़ गया वो इस करके जुड़ गया कि श्रोमणी वैद्य मंडल के साथ हमारा संबंध बना, उनसे हमने बहुत ज्ञान लिया, उनका आशीर्वाद महापुरुषों का हमारे सिर पे रहा। एक ऐसे वैद्य जो अपने मरीजों को औषधीय पौधों के उपयोग से बेहतर कर पाते हैं। लगभग 3 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैली ये नर्सरी दर्जनों औषधीय पौधों से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ पौधे अत्यंत गुणकारी और दुर्लभ हैं, तो कुछ यहाँ बेशकीमत पौधे भी हैं। इन पौधों में इंसुलिन, अश्वगंधा, इलायची, चंदन, बांस, रुद्राक्ष, रोजमेरी, अजवाइन, स्टीविया, ब्राह्मी, अर्जुन और सदाबहार आदि अनेक प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। यहाँ इन पौधों को अनुकूल तापमान मिल रहा है, अनुकूल खेती के तरीके उपलब्ध हो रहे हैं और इन पौधों को फलने फूलने का पूरा अवसर मिल रहा है। तुलसी के आयुर्वेद में बहुत से फायदे हैं, जिनसे मैं आपको आज कुछ बातें तुलसी के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तुलसी के पत्ते, बीज, जड़, तना, हर चीज़ इसकी यूजेस आते हैं। इसका पत्ता हम डायरेक्ट नहीं हमें चबाना चाहिए। अगर इसका पत्ता हम सीधे चबाएंगे तो ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसके पत्तों को पानी में उबालकर या इसको कच्ची लस्सी के साथ लेने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। ये हमें कफ से बचाती है, सर्दी जुकाम से बचाती है। इसके जो बीज हैं वो बहुत ही इसके अच्छे गुण हैं। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो उनको हम खाली बीज को कपड़े में बांधकर उसको सूंघने से ही जो हमें उससे बचाती है, जुकाम से। औषधीय पौधों की इस खेती के पड़ाव तक पहुंचने से पहले सुरेंद्र सिंह ने संघर्ष के अनेक थपेड़ों को झेला, परंतु जीवन में कभी हताश अथवा निराश नहीं हुए। बचपन के शुरुआती दिन पंजाब के जालंधर जिले के कोहला गांव में गुजरे। वो अपने पिता पहलवान नसीब सिंह और माता रमेश कौर की अकेली संतान हैं।
घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए सुरेंद्र सिंह ने छोटी सी उम्र से ही कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इसके लिए 18 साल की उम्र से टैक्सी भी चलाई। जल्द ही शादी हो गई। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ दिया और रसायन एवं उर्वरक की दुकान खोल ली। लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे भी जल्द ही बंद करना पड़ा। जिंदगी में कठिन दौर कहकर नहीं आते, ये कब और कैसे जिंदगी में आ जाते हैं किसी को पता भी नहीं लगता। सुरेंद्र सिंह नागरा ने भी अपने जीवन में ऐसे ही कठिन हालातों का सामना किया। शुरुआत में उनका पारिवारिक जीवन अस्थिर रहा, कारोबार में नुकसान हुआ, विरासत में मिली हुई जमीन पर उनके ही रिश्तेदारों ने कब्जा जमा लिया। इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप पर और अपने भगवान पर भरोसा बनाए रखा और मेडिसिनल प्लांट के कारोबार को आगे बढ़ाया। और अब इस कार्य में सुरेंद्र सिंह को इनके पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। अभी एक हम शोध अब इस समय हम कर रहे हैं, वो जो है इसको सर्पगंधा बोलते हैं। ये पौधा है, इसको इंग्लिश में जो है स्नेक रूट कहते हैं। इसका जो है किसी को बहुत ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का मरीज़ हो, उसके लिए इसके पत्ते का जो 1/4 हिस्सा है वो इस्तेमाल होता है। पत्ते यूज़ किए जाते हैं, इसकी जड़ें भी यूज़ होती हैं हाई बीपी और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए। सिर्फ इसका जो एक सीड है वो इसमें नहीं किसी भी इस्तेमाल में आता है। सुरेंद्र सिंह ने औषधीय पौधों की खेती पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। पौधों की खोज में जुट गए। इस तरह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई बार वो केरल गए। इस काम में उनके साथ उनके बेटे होते थे ताकि भाषा किसी भी प्रकार से बाधक न बने। किंतु इसके बावजूद महंगे पौधों की खरीदारी में अधिक पैसों की जरूरत पड़ने लगी, जिसे पूरा कर पाना मुश्किल था। ऊपर से रसायन एवं उर्वरक की दुकान खोलने की वजह से कर्ज पहले से ही हो चुका था। बैंक को कर्ज न चुकाने की हालत में कई बार मैनेजर के अपमान भरे शब्दों को भी सुनना पड़ता था। इस तरह कठिनाई के दौर का एक दूसरा पड़ाव शुरू हो गया। ये जो पौधा है ये सुखचैन का पौधा है। इसकी दातन बहुत बढ़िया होती है। जब इसकी दातन हम करते हैं तो हमें काफ़ी देर तक एहसास होता है कि हमने इलायची, छोटी इलायची चबाई है। ये मुंह की जो दुर्गंध है उसको ख़त्म करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग दातन करते हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि ये जो जितनी भी हरियाली है ये सारी क्लोरोफिल जितनी भी है ये सारी इंसुलिन ही है। तो जब भी हम इसको दातन करते हैं तो ये हमारे लब के साथ, जिसको हम थुक भी बोल देते हैं, उसके साथ शरीर के अंदर जाती है। तो ये बहुत सारी फायदे करती है, इंसुलिन को मेंटेन रखती है। इस तरह उनका मेडिसिनल प्लांट को आगे बढ़ाने का सफर कितना कामयाब हुआ, इस बारे में आगे जानेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं। सुरेंद्र सिंह नागरा ने एक स्वाभिमानी किसान की भूमिका निभाते हुए अपनी कोशिशों से औषधीय पौधों की खेती को विकसित करने पर जोर दिया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। घर के कमजोर आर्थिक हालातों ने सुरेंद्र सिंह नागरा के कारोबार की तरक्की में बाधा डाली। बैंक का लोन चुकता नहीं होने की वजह से कई बार उन्हें बैंक मैनेजर के कड़वे शब्द भी सुनने पड़े। लेकिन एक बार जो उन्होंने ठान ली
तो फिर तो उसे पूरा कर ही डाला। अपने दोस्त की सच्ची मित्रता को साबित करने के लिए उन्होंने मेडिसिनल प्लांट की नर्सरी लगाकर इस दिशा में अपना पहला प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे अपने सफर को आगे बढ़ाया और अपनी एक पहचान बना ली। उनके सफर की इसी शुरुआती दास्तान को आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अगर हमने कामयाब होना है तो गेहूं और धान की खेती से निकलना है तो हमें मेडिसिनल प्लांट की ओर आना पड़ेगा। और इसके लिए एक ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि मैंने कुछ स्टीविया लगा दिया, मैंने कुछ सर्पगंधा लगा दिया या कुछ लगा दिया। आपको चोन अपनी भूमि की तरफ से करनी चाहिए कि आपकी ज़मीन कैसी है, भूमि कैसी है। अगर वो सूखी है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ आप लेमन ग्रास लगा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह नागरा ने एक स्वाभिमानी किसान की भूमिका निभाते हुए अपनी कोशिशों से औषधीय पौधों की खेती को विकसित करने पर जोर दिया, लेकिन अभी भी पैसों की जरूरत थी। इसी सिलसिले में वो एक बैंक मैनेजर से मिले। उन्होंने सुरेंद्र सिंह की बातों को ध्यान से सुना और लोन देने के लिए राजी हुए। इस तरह सुरेंद्र सिंह नागरा का पुराना लोन चुकता हो गया और नए व्यवसाय को पड़ लगाने में कामयाब हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी पहली नर्सरी अपनी मां के नाम से बनाई और खास पौधों को अपनी नर्सरी में लगाना शुरू किया। जो मैंने सबसे पहले जो पौधा लिया था वो पालमपुर रिसर्च सेंटर से लिया था। उसके बाद फिर और स्टेटों में से पौधों को ढूंढना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि नर्सरी का नाम क्या रखें, तो हमारे मन में ये आया कि जो हमें पालती है तो वो धरती माता है, जो जन्म देती है वो भी माता है, तो क्यों ना हम माता जी के नाम पे ही इस नर्सरी का नाम रखें। सुरेंद्र नागरा जी ने पिछले कई सालों से औषधीय पौधों की खेती और उनके संरक्षण में और उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड की तरफ से हमने पिछले वर्ष उनके साथ काम शुरू किया। उनके ज्ञान को डॉक्यूमेंट किया गया तो देखने में यह आया कि नागरा जी का जो ज्ञान है काफी वैज्ञानिक है और वो पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी जा करके औषधीय पौधों के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह से करतारपुर साहब के अलावा देश के कोने कोने से रोगी उनके पास दवाइयों के लिए आने लगे। अनेक रोगियों को इनसे लाभ मिला और हजारों रुपए की खर्च की जगह चंद रुपयों में ही वो अपना इलाज करवाने लगे। सुरेंद्र सिंह नागरा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब दूर दूर से औषधीय पौधों के पत्ते तक खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। इस तरह इनकी दिन प्रतिदिन की आमदनी भी बढ़ने लगी। मेरी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी तो मेरे को ये पता लगा तो नर्सरी प्लांट है, पत्ते लेने में आया हूँ, तो इससे भी ठीक हो जाएगा। ये सभी इंसुलिन के पौधे हैं। गमले में इसकी ग्रोथ कम होती है, तो ज़मीन में देख रहे हो कि मेरे से भी ऊपर चले गए हैं। इसकी सिंगल टानी होती है, इसका कोई साइड से शाखा नहीं निकलती और इसको ऐसे फूल निकलते हैं जो लाल और पीले होते हैं। तो यही ही एक इंसुलिन है जो असली है। और दूसरी बात यह है कि इसकी पहचान आप अच्छी तरह करें जहाँ से भी पौधा लेना हो। तो ये शुगर, थायराइड और लीवर प्रॉब्लम, ये तीनों को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसका देखने में पत्ता चाहे कितना भी बड़ा हो तो बड़ी आसानी से खाया जा सकता है। इसका टेस्ट जो है कि इमली जैसा होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा स्टीविया पाउडर या स्टीविया का एक पत्ता डाल के ले सकते हैं। बहुत टेस्टी खट मीठा हो जाता है। जिनको शुगर 400 है, 500 है, 500 के ऊपर भी है, वो इसके 5 पत्ते रोज़ सेवन करना शुरू करें तो शर्तिया 6 महीने में इंसुलिन के इंजेक्शन भी छूट जाएंगे। अपनी खेती के दायरे को बढ़ाते हुए सुरेंद्र सिंह नागरा अन्य किसानों को भी इस प्रकार के औषधीय पौधे लगाने और इसके कारोबार से जुड़ने की सलाह देते हैं। साथ ही अपने किसान भाइयों से नकल से बचने की सलाह भी देते हैं।
क्योंकि इससे लाभ होने की जगह नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। ये गन्ने का खेत है, ये 85 वैरायटी है। इसके इतने गुण हैं, अगर हम इसको ऑर्गेनिक तैयार करें, इसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, थिमट, फोराडेक्स वगैरह ना डालें, तो ये इतना तगड़ा अमृत है कि जिसको डिप्रेशन है, रात को बोलता रहता है, तो उसको अगर दशहरे के बाद तो वैसाखी तक 13 अप्रैल तक हम इसका गन्ना का सेवन करने को दें, रस पीने को दें, तो वो ही आदमी बिल्कुल शांत हो जाएगा और दूसरे को मत देगा। और तीसरी चीज़ है कि जिसको कोई भी पीलिया हो जाता है, चाहे काला पीलिया हो, चाहे कोई भी हो, जॉन्डिस हो, तो उसको आधा ग्लास इसकी रस का, आधा ग्लास मूली के रस का, वो भी दशहरे से लेके वैसाखी तक दे सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई इस टाइम से पहले या बाद में, दशहरे से पहले और बैसाखी के बाद में गन्ने का जूस पीते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हानिकारक है। सुरेंद्र सिंह नागरा ने अपनी मेहनत और समझदारी से ये साबित कर दिया कि औषधीय पौधे किसानों के लिए एक लाभकारी खेती है, और जिस तरह अन्य खेती से हम अपना जीवन यापन करने में सक्षम हैं, उसी प्रकार औषधीय पौधों की खेती से हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये समय की मांग है। सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि सभी को अपने अपने घरों में इन औषधीय पौधों को लगाना चाहिए। हमारी सेहत हमारे किचन से ही नियंत्रित होती है, और हमारे आसपास यदि औषधीय पौधे होंगे तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सुरेंद्र सिंह नागरा की यही काबिलियत उन्हें प्रतिष्ठा का हकदार बनाती है, और इसके एवज में वो कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। पंजाब में औषधीय पौधों का जो काम है वो वन विभाग के माध्यम से खेती के काम को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको वहां भी जोड़ा जा रहा है। और खास तौर पर हम आने वाले समय में, जैसे वहां सर्पगंधा की खेती काफी सफल हुई है, तुलसी और अश्वगंधा, अभी कोविड के कारण अश्वगंधा की और तुलसी की डिमांड काफी बढ़ गई है, तो उसमें नागरा जी का जो क्षेत्र है उसको बाकी किसानों के साथ जोड़ के आने वाले समय में हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धैर्य और संयम से किया गया कोई भी प्रयास हमें एक दिन जरूर कामयाबी की राह पर ले जाता है। सुरेंद्र सिंह नागरा ने अपने शुरुआती दिनों में जिन कठिनाइयों को महसूस किया, इससे उन्होंने जल्द ही राहत भी पाई। उनके धैर्य और उनके संयम ने उन्हें एक सही रास्ता दिखाया और मानवता की सेवा के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहे। इसी का नतीजा रहा कि अब वो किसान से डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और उन्हें तरह तरह के सम्मान भी मिलने लगे। उनके इस मुकाम के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, पर आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। उनका मानना है कि हम लोगों के कुछ काम आ जाएं। हमारी औषधीय दवाओं से किसी को अगर लाभ मिलता है तो यही मेरे लिए सम्मान है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में एक बार फिर आपका स्वागत। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुमूल्य पौधों की पहचान करना और उसे अपनी नर्सरी में लगाना सच में एक प्रशंसा भरा कार्य है। सुरेंद्र सिंह नागरा ने अपनी नर्सरी को ऐसे पौधों से सजा दिया है जिसकी प्रशंसा आम लोगों के साथ साथ अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी की है। इतना ही नहीं, इन पौधों की पत्तियों,
तनों और जड़ों की मदद से रोगियों की बीमारियों को दूर करने में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। उनके इस उपकार से न केवल करतारपुर बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। उनके प्रयास से गंभीर शुगर का इलाज हो रहा है और बहुत ही मामूली खर्च पर लोगों को आसान इलाज प्राप्त हो रहा है। उनकी इस उपलब्धि के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। ये जो है स्टीविया का पौधा है। ये इसके पत्ते मीठे होते हैं, इसमें कैलोरी नहीं होती है, इसीलिए इसको शुगर फ्री खंड भी बोला जाता है। आम ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि ये खंड का बदल है, शुगर का बदल है, लेकिन इसके मेडिकेटेड गुण बहुत हैं। अगर हम इसको ऑर्गेनिक तैयार कर लें, फूल आने से पहले इसके पत्तों की तड़ाई कर लें और इसका पाउडर बना के रख लें, तो सुबह फास्टिंग में इसकी एक चुटकी मीन की 2 उंगल और 1 उठेगी, चाहे बड़ा हो, 4 साल का बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसकी चुटकी से हिसाब से मुंह में रख के पानी पी लें। इसका बदघट सेवन लिया जाए तो कोई इसका नुकसान नहीं है। यह शुगर को भी किसी हद तक कंट्रोल करता है। जो हमारे ये टायर मसल हैं मोटापे के, इसको कंट्रोल करता है। गैस बनती है, तेजाब बनता है, बीपी हाई होता है, ये सभी को बहुत गुणकारी हैं, कंट्रोल है इसका। तो इतना बढ़िया रिजल्ट है कि अगर किसी के एसिड बना हुआ है, खाना वाले मार रहा है, ऊपर को आ रहा है, उल्टी की तरफ आ रहा है, आधा चम्मच इसके पाउडर का लेके जीभ पे रख के पानी पी लो, 5-7 मिनट में ऐसे हो जाएगा कि कोड़े के ऊपर बर्फ डाल दी आपने। अब ये आप देख रहे हो, इसका नाम है आलस्पेसी, मतलब इसका कि बहुत सारे मसाले हैं जो, जैसे काली मिर्च हो, लौंग हो, और काफ़ी जो आप मसाला तैयार करते हैं, दालचीनी हो, सभी के गुण इसमें एक पत्ते में हैं। इसको हम चाय में भी डाल सकते हैं, अपनी दाल सब्जी बनानी उसमें भी डाल सकते हैं, हरे पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। ये पक्का पौधा है और ये ख़राब नहीं होता। यूं तो सुरेंद्र सिंह नागरा किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा अवार्ड पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि हम लोगों के कुछ काम आ जाएं। हमारी औषधीय दवाओं से किसी को अगर लाभ मिलता है तो यही मेरे लिए सम्मान है। इस स्नेह भरी सोच को सम्मान मिलना लाजमी है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये हमने खेत में इसकी खेती भी कर रखी है। इसका नाम है सर्पगंधा। ये सर्पगंधा बीपी हाई के लिए बहुत ही कारगर है और सर्पगंधा बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है। इसके जो जड़ है वो काम आती है, लेकिन यदि हमने इसका घर में अपने में पौधा लगाया है तो इसके पत्ते का सेवन करके हम अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। जब बीपी कंट्रोल होगा तो डिप्रेशन भी कंट्रोल होगा। और इसका सेवन करने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन अधिक हो गया तो वो नुकसान कर सकता है। आप देखेंगे कि अपनी सेहत के मुताबिक पत्ते का चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं। वो पानी में उबाल के इसको ले सकते हैं। और इससे जो ख़ास समझने वाली बात है वो ये है कि इसका 20 दिन से अधिक सेवन नहीं करना। काफ़ी मेडिसिनल प्लांट हैं जो हमारे गमलों में हो सकते हैं और हर बालकोनी में हम गमले रखते हैं। हम उनके कुछ पौधे हम लगा देते हैं जो हम सिर्फ शो के लिए, फूल के लिए लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जगह हमें मेडिसिनल प्लांट लगाने चाहिए। जैसे तुलसी लगा लो, वो आपके इम्यून पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है, सर्दी जुकाम में आपको बचाती है। ऐसे ही गिलोय है, लेमन ग्रास हैं, पुनर्नवा है, मेंथा है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको छोटे छोटे काढ़े बना के आप इनको रूटीन में यूज़ भी कर सकते हो और आप अपने गमलों में लगा सकते हो, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहे। उनके इसी सम्मान और लोकप्रियता का परिणाम है कि इस समय केंद्र सरकार के साथ मिलकर सुरेंद्र सिंह नागरा एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं। अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाना और आम लोगों तक औषधीय पौधों से तैयार दवाइयों को पहुंचाना ही सुरेंद्र सिंह नागरा के जीवन का लक्ष्य है। नागरा जी के काम को देखते हुए हमने
अमृतसर के डीएवी कॉलेज के एक प्रोफेसर रुपिंदर कौर हैं, उन्हें काम दिया कि उनके साथ के जितने भी पारंपरिक चिकित्सक हैं, नागराज जी की तरह करीब करीब 2000 ऐसे चिकित्सक हैं पंजाब के अंदर जो जड़ी बूटियों के आधार पे खानदानी रूप से इस तरह के इलाज करते आए हैं। उन्हें हमने ये कार्य दिया है कि वो उनकी जान पहचान करें, उनको ढूंढें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, वैलिडेशन करें, और वैलिडेशन के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम कुछ ऐसे नए फार्मूलेज, कुछ ऐसी नई दवाइयां जो हैं वो विकसित करने में इन लोगों की मदद कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह नागरा जैसे किसानों की बदौलत ही आजकल औषधीय पौधों की खेती में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो रही है। आज़ादी के बाद से हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की, फल और सब्जियों में भी आत्मनिर्भर हो गए। आज ज़रूरत है औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की। निश्चय ही आपको कार्यक्रम की आज की कड़ी से लाभ मिला होगा। आप भी ज़रूर इसकी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य शुरू करें। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे आज अनुमति लेते हैं। अगले सप्ताह एक बार फिर एक नए शोधकर्ता से जुड़ी जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।